हाय स्टूडेंट, हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर देखा है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर कैसा होता है वो भी देखेंगे। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर जो है, इसके दो मेथड है, वो दो मेथड भी हम आपको समझाएंगे। उसकी एक ऐसी इजी ट्रिक्स है, यानी थ्री वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप विद इन 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसी एक ट्रिक्स है, वो भी हम आपको समझाएंगे। और वो ट्रिक्स याद कैसे रखना है उसके लिए भी हम एक ट्रिक्स देंगे, तो इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर, यानी इसमें थ्री वेक्टर रहेंगे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, बी क्रॉस सी का डिटर्मिनेंट से रिजल्ट निकालना पड़ता था। बाद में उसका जो रिजल्ट आया उससे ये का क्रॉस प्रोडक्ट लेना था, यानी उसमें बहुत टाइम चला जाता था। इससे ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपल ऐसा एक आइडेंटिटी है और इसका एक्सपांशन कैसा होता है, दैट इज बी इंटू ए डॉट सी माइनस सी इंटू ए डॉट बी। यानी क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व न करते हुए हमें डॉट प्रोडक्ट से इसे सॉल्व करना है। तो वो एग्जाम्पल के साथ भी आपको हम समझा कर देते हैं कैसा होता है। तो मानो ये जो है वेक्टर, ये जो है वो वेक्टर ये है 2i माइनस 3j प्लस k, और वेक्टर b जो है वो वेक्टर b है i माइनस j प्लस 2k, और वेक्टर c जो है वो वेक्टर c है 3i प्लस 2j माइनस 3k। ओके, तो ऐसे ए बी सी ये थ्री वेक्टर है और इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है। तो ये आइडेंटिटी से वो बहुत इजी हो जाता। अब हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो b है उससे a डॉट सी का डॉट प्रोडक्ट से सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले हम b लिखते हैं। b क्या है, i माइनस j प्लस 2k। ओके, इससे a डॉट सी से यानी i का j का और k का हमें प्रोडक्ट लेना है। तो वो कैसा होगा, ये 6 हो गया, ये माइनस 3 इंटू 2 यानी माइनस 6, यानी ये 0 हो गया। उसके बाद 1 इंटू माइनस 3, यानी यहाँ पे आएगी सिर्फ माइनस 3। ओके, तो उससे अगर हमने इसको अगर मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो वो क्या हो जाएगा, माइनस 3i प्लस 3j माइनस 6k। देखो कितना इजी है। उसके बाद हमें निकालना है ए डॉट बी, यानी सी इंटू ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी का हमें प्रोडक्ट लेना है। तो वो ए डॉट बी का प्रोडक्ट कैसे होगा, ये देखो 2 इंटू 1 2, उसके बाद माइनस 3 इंटू माइनस 1 यानी प्लस 3, और 1 इंटू 2 यानी 2, यानी ये 4 और ये प्लस 3 यानी वो 7 हो गए। उसके बाद c को हम c जो है वो c क्या रहेगा हमारा 3i प्लस 2j माइनस 3k, और इसको हमें किससे मल्टीप्लिकेशन करना है, 7 से इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज 21i प्लस 14j माइनस 21k। और इसका हमें
दोनों का क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, यानी यहाँ पे क्या होगा, सब्सट्रैक्शन का साइन होगा। तो वो हम कैसे करेंगे फिर, -3i -21i, यानी वो होगा -24i। उसके बाद ये +3j और ये होगा -14j, यानी यहाँ पे आएगा -11j। ओके, उसके बाद ये -6 और ये +21, यानी वो हो जाएगा +15k। ओके, तो ये क्रॉस बी क्रॉस सी का ये जो आंसर है, ये आंसर हमारा आया है -24i -11j +15k। ओके, विद इन 1 मिनट में इसको सॉल्व आप कर सकते हो, फास्ट सॉल्व कर सकते हो। आपको समझाने के लिए हमने थोड़ा स्लो लिया। ओके, अब यही अगर हम डिटर्मिनेंट से अगर सॉल्व करते तो उसको कितना टाइम लगता था। अब पहले हमें बी क्रॉस सी का निकालना है, यानी बी क्रॉस सी डिटर्मिनेंट से हम कैसे सॉल्व करते थे, डिटर्मिनेंट से आई जे के बी क्रॉस सी निकालना है हमें। आई जे के, बी का जो है वो है 1 -1 2, और सी का क्या होगा 3 2 और -3। ओके, तो बी क्रॉस सी अब कितना आता था, बी क्रॉस सी कितना आता था, बी क्रॉस सी -1 इंटू -3, यानी ये हो गया हमारा 3 हो गया 3, और 2 इंटू 2, यानी वो हो गया हमारा 4, यानी 3 - 4 दैट इज -i, 3 - 4 दैट इज -i। उसके बाद -3, ये हो गया -3, और ये हो गया -6, -3 -6 -9, और -9 और -j की वो हो गया हमारा +9j। कितना होगा, +9j। ओके, उसके बाद ये 1 इंटू 2 2, ये हो गया 2, और ये 3 इंटू -1 -3 माइनस प्लस, यानी ये हो गया हमारा 5k। ये हो गया बी क्रॉस सी। अब इसका हमें ये से क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो वो कैसा हो जाएगा फिर, ये क्रॉस बी क्रॉस सी कैसा होगा, ये क्रॉस बी क्रॉस सी कैसा होगा, आई जे के, ये के कितना है, ये का है पहला है 2, उसके बाद -3 और 1, उसके बाद बी क्रॉस सी कितना है, बी क्रॉस सी -1 9 और 5, -1 9 और 5। अब देखो -3 इंटू 5 -15, 9 इंटू 1 9, -15 -9, ये हो गया हमारा -24i। ओके, उसके बाद 2 इंटू 5 10, ओके 10, एंड 1 इंटू -1 -1 +11, और उसका जो साइन रहेगा -j करते थे हम, तो यहाँ पे आएगा -11j। ओके, उसके बाद 9 इंटू 2 18, -1 इंटू -3 +3, 18 -3 +15k सेम आंसर, दोनों भी मेथड से सेम आंसर आ रहा है। लेकिन ये जो मेथड है, जो हमने पहली जो मेथड आपको समझाई है, वो मेथड बहुत इजी ऐसी मेथड है, इससे हम इजीली उसका आंसर क्या करते हैं, निकालते हैं, और इससे हमें बहुत टाइम लग रहा है। तो वही एग्जाम, अब इसे ये ट्रिक्स को याद कैसे रखना है, यानी वो जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का हमने जो ट्रिक्स जो ली है,
वो आइडेंटिटी याद कैसे रखना है, तो BAC माइनस CAB आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, BAC माइनस CAB, ये ऑर्डर से आपको क्या करना है, याद रखना है। थैंक यू।